चाहे जितना कोई भोग सामग्री भोगी वस्तुएं हो, उनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो सकता। वो जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए होते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों को गुरु बनाना चाहिए। पर हम नहीं जानते कि वो रोल कर रहे हैं या वास्तविक है। भगवान तो जानते हैं ना, तो हमें सर्वप्रथम भगवान को गुरु बनाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपको प्रगट रूप में गुरु देने की आवश्यकता है तो आप हमें पहुंचा दो या उनसे मिला दो, उनको हमारे पास पहुंचा दो या हम उनके पास पहुंच जाएं। तो भगवान जहां जोड़ेंगे वो सही जोड़ेंगे। हम किसी के प्रवचन से प्रभावित होकर, किसी की महिमा से प्रभावित होकर, तो पूर्व जन्म के पुण्यों से भी होता है। तो अब बहुत लोग सलाम कर रहे हैं, उनको सलूट कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का नमस्कार करना कोई साधुता का लक्षण नहीं। बहुत अच्छा प्रवचन कर लेना, एक से एक लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग हैं कि आप शब्द पर मोहित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने वाले, तो क्या वो साधु हो गए क्या? तो क्या हम साधुता की पहचान माने? यही मान रहित होना, मोह रहित होना, संग दोष का प्रभाव ना पड़ना, आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना, सुख दुख में समान भाव। ये तो बाहरी दिखाई नहीं देंगे। जितने हम लक्षण बता रहे हैं सब आंतरिक है, और आंतरिक लक्षणों का बाह्य नाटक तो कोई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। जो नाटक करता है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है कि सही महात्मा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन नाटक करने वाले में त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो इसलिए बच्चा, ये साधुता का वेश ऐसा है जैसे गंगा जी में सब कुछ समा जाता है, चाहे जो नाला डालो चाहे डालो, सुरसर मिले सो पावन कैसे। ऐसे इस वेश में असली नकली कई प्रकार के होते हैं। तो आप पहचाने नहीं जा सकते कि असली कौन है, क्योंकि बाहरी गुण माया जनित है, और माया जनित गुणों से वो मायातीत होता है, वो गुणातीत होता है। तो महात्मा को कैसे पहचाना जा सके? जैसे भगवान अपने आप को जना दे तो कोई जान जाए, ऐसे महात्मा अपना परिचय खोल दे तो कोई जान जाए। नहीं, महात्मा को जानना बड़ा कठिन होता है। मधुसूदन मिश्र जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के उपरांत जीव के स्वरूप और उसकी यात्रा के विषय में जानने का इच्छा है। कर्मों के अनुसार उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। शब्दों पर ध्यान देना, उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। त्रिविध गति में अधिक पाप करने वाला यातना देह में डालकर, ये पांच भौतिक देह तो छूट जाता है, यातना देह में डालकर उसे नरक भोगवाया जाता है। अधिक पुण्य करने वाला देव देह में डालकर स्वर्ग आदि में उसे सुख भोगवाया जाता है। और दोनों के जब पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो त्रिविध गति मनुष्य योनि या इसमें मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है। और विविध गति 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां और एक मनुष्य योनि प्लस मिला के मनुष्य योनि। तो त्रिविध गतियां और विविध गतियां ये साधारण होती रहती है। असाधारण वो है जो भगवान का भजन करके तीनों गुणों को परास्त करके काम क्रोध लोभ मोह मत को जीत कर वो भगवान के धाम को जाता है। राम उपासक हुआ तो साकेतपुरी को जाता है, शिव उपासक हुआ तो कैलाशपुरी को जाता है, कृष्ण उपासक हुआ तो गोलोक धाम को जाता है, प्रिया प्रीतम को उपासक हुआ तो वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। ये उसकी जीव की गतियां होती हैं। अब कौन से कर्म के अनुसार वो सुअर कुत्ता बनता है, ये अलग अलग विभाग उसके, वो ये न्यायाधीश यमराज के पास है वो लिस्ट, वो हमारे पास नहीं है।